चलिए, सब लोग रेडी हैं, आ गए? शुरू किया जाए। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे, है ना। 1.1 खत्म हो गया था और 1.2 का थ्योरेटिकल क्लास हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिए थे। आज उसी से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। आइए शुरू किया जाए। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। बाबू समझो क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। आपको अगर याद हो, पिछला क्लास में बताए थे आपको, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, ये तीनों एक ही सेट होते हैं। वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, है ना। तो इसमें कह रहा है कि बताइए कि 4 को जो क्वेश्चन दिया है उसमें से कौन सा एम्प्टी सेट यानी नल सेट का एग्जांपल है। पहला नंबर क्या दे रहा है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। कह रहा है उन ऑड नंबर्स का सेट बताइए जो 2 से डिविजिबल है। आप ही सोचिए, कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होगा नहीं ना, यानी ऐसा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं जो ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो। इसीलिए इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो लिखेंगे इसमें here no any element is there which is odd natural number and also divisible by 2। यहाँ कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो क्या हो, विषम संख्या हो, है ना, विषम प्राकृत संख्या हो और साथ साथ 2 से भी डिविजिबल हो। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। इसीलिए ये सेट आप इसको लेट कर लीजिए, है ना। लेट ए इज इक्वल टू ऐसे लेट कर लीजिए, यानी कि लेट ए बराबर, ऐसा कोई एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है ना, सारा का सारा सेट का एलिमेंट खाली रहेगा। तो इसको क्या से डिनोट करते हैं? 5 से। तो ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट को ही नल सेट बोलते हैं, तो घबराइएगा मत। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट कर लीजिए बी बराबर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, यानी ऐसा एलिमेंट लेना है जो इवन भी हो और प्राइम नंबर भी। तो प्राइम नंबर के बारे में क्या जानते हैं? वैसा डिजिट जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उसके अलावा कोई अंक से डिविजिबल ना हो, उसको प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बताइए कोई है ऐसा अभाज्य संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है? कौन सा? 2, बिल्कुल 2 है और केवल 2 ही है। ठीक है ना, 2 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या ऐसा नहीं होगा जो सम भी हो। सम अभाज्य संख्या केवल एक ही होता है, कौन? 2। क्लियर है? तो यहाँ पे इस सेट में क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 2 is an even प्राइम नंबर, इसीलिए सेट बी में क्या आ जाएगा? अब बताइए, सेट बी खाली नहीं ना है, एलिमेंट 2 आ गया, इसीलिए ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। तो लिखेंगे बी इज नॉट एन एम्प्टी
या नल सेट। क्लियर है? या एम्प्टी सेट नहीं, यहां ध्यान दो। तीसरा नंबर बाबू सुनो, यहां एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इसको सी मान लेते हैं। सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स क्या बोला है, लेस देन 5, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। आप बताइए कोई ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जो 5 से छोटा भी है और 7 से बड़का भी है। बताइए कोई है? कोई ऐसा लड़का को ले आइए खोज के, कोई ऐसा लड़का को ले आइए खोज के जेकर उम्र 5 साल से छोटा 7 साल से बड़का है। होगा? अगर 5 साल से छोटा हो गया तो फिर 7 साल से बड़का कहां से, और 7 साल से बड़ा हो गया तो 5 साल से छोटा कहां से? ये दोनों पॉसिबल नहीं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ना ऐसने ऐसा है तबे ले आइए सेट में, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो ऐसा कोई मिलने वाला नहीं है, यानी कि इस सेट क्या रहेगा, खाली। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बिकॉज, कारण लिख दोगे। क्यों एम्प्टी सेट है? क्योंकि there is no any element, there is no any element which is less than 5 and greater than 7। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा, इसीलिए क्या है, एम्प्टी सेट यानी नल सेट है। अच्छा नीचे दिखाई दे रहा है, चलिए 4 नंबर देख लीजिए। y such that y is a point common to the any two parallel lines, डी ले लेते हैं इसको। y such that y is a point common to, y is a point common to, ओहो देखो जी, कॉमन टू एनी, कॉमन एनी टू पैरेलल लाइंस, एनी टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, देखो लाइट वाइट का व्यवस्था। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, y such that y is a point common to the any two parallel lines, क्या कह रहा है, y एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो क्या हो, y एक पॉइंट हो और कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। दो बहुआ सुनो, दो गो पैरेलल लाइन है, दो गो अलग अलग क्या है, पैरेलल लाइन। आप बताइए कि ये और ये एक दूसरे का पैरेलल है ना, एक ऐसा पॉइंट लाइन पे बनाइए जो दोनों पर बन रहा हो। जब एकरा पर बनाइएगा तो ओकरा पर कहां से, और ओकरा पर बनाइएगा तो एकरा पर कहां से, एक एक पॉइंट में लिखना है, और वो ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो दोनों पर कॉमन हो। पॉसिबल है? दो अलग अलग पैरेलल लाइंस पे एक ही पॉइंट बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहां भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे हेयर नो एनी पॉइंट, नो एनी पॉइंट is there which is common to two parallel lines, इसीलिए डी भी क्या हो जाएगा, नल सेट यानी एम्प्टी सेट। ठीक है, इसमें कोई समस्या है पहला क्वेश्चन में? चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं। चलो मिटा दिया जाए।
ए हल्ला बंद करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बाबू दो सेट पढ़ाए थे, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, जेकरा में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट तक रहता, अनंत रहता, वो इनफाइनाइट सेट, और जो निश्चित रहता है कि इतना है वो फाइनाइट सेट। तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। ठीक है, समझिए बात को बउआ। कह रहा है कि सेट में वैसे एलिमेंट को लीजिए, मतलब सेट में जो भी एलिमेंट लेना है वो साल में आने वाले महीनों का नाम लेना। तो बताइए निश्चित है कि नहीं, है ना। तो लिखेंगे वी नो दैट देयर आर कितने महीने, 12 months इन अ ईयर, इन एन ईयर, है ना। इसीलिए इसको लेट कर लो, लेट ए बराबर, है ना। इसीलिए सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। 12 को फिक्स हो गया ना, इसीलिए फाइनाइट। दूसरा नंबर देखो बउआ, दूसरा नंबर साफ सेट दे दिया है, लेट कर लेंगे बी इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। आप ही बताइए, 1 2 3 नेचुरल नंबर ना। आप बताइए कि ये कहां तक जा रहा है, अनंत तक, कोई ठीक नहीं है कहां तक जाएगा। तो लिखेंगे इन सेट बी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसीलिए सेट बी इज इक्वल टू क्या, इनफाइनाइट सेट। तीसरा क्या दिया है, 1 2 3 डॉट 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 99 एंड 100। ध्यान दीजिए, इन सेट सी देयर आर 100 एलिमेंट्स विच इज फाइनाइट। बहुत सुनो, सेट सी में टोटल 100 एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है, फाइनाइट है, यानी निश्चित है, इसीलिए सेट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। और है इसमें 5 गो है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन क्या, 100। बाबू 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, तो आप लिख दीजिएगा कि इसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि 101 102 103 कहां तक, अनंत तक जाएगा। तो ये भी फाइनाइट नहीं है, तो ये चौथा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। लिख लोगे ना अपने से। पांचवा क्या है, हाँ बढ़िया से लिख लेना लेट करके, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। बिल्कुल 99 से छोटा अभाज्य संख्या लिखना है तो फाइनाइट ही होगा, है ना। ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। कोई दिक्कत इसमें, अच्छा से लिख लीजिएगा जैसे ऊपर वाला बताया उस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, इसको नोट कीजिए, फिर 3 की ओर बढ़ते हैं फटाफट। मिटा दिया जाए ना। चलिए 3 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये आप अपने से भी बना सकते हैं जो अभी ये बताएं।
तीन में भी चेक करना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, थोड़ा सा समझिए, लेट कर लिए, ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ lines which are parallel to the set of lines which are parallel to x axis, यही ना? आप ही बताइए, x एक्सिस के पैरेलल लाइन पारा जा रहा है, क्या वो निश्चित है कि अनिश्चित? ये x एक्सिस है, अब एक पैरेलल में पढ़ते रहिए, ऊपर पारिए नीचे पारिए, ये सब का है, इसके पैरेलल है, कोई अंत है इसका? तो लिखेंगे, लिखना कैसे वो सीखिए। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइन्स, infinite number of lines which is parallel to x axis, infinite parallel lines है, इसीलिए सेट A इज इक्वल टू क्या? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। दूसरा नंबर में देखिए, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, बिल्कुल the set of letters in इंग्लिश, क्या? इंग्लिश अल्फाबेट ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान दीजिए। अब बताइए इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो वो सब लिख सकते हैं ना, तो आप लिख लीजिए, सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी डी डॉट 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 वाई जेड, हो जाएगा। तो लिखेंगे देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इसीलिए बी इज इक्वल टू कैसा? फाइनाइट सेट। तीसरा में क्या कह रहा है? द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, बताओ वो अपने से लिखना है, 5 का मल्टीपल, 5 10 15 20 25 30 35 40, कै गो? कोई अंत नहीं है, 55 भी तो, 50 के बाद 55, 5 से कटना चाहिए बस, तो अनंत तक जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा। 4 में क्या कह रहा है? द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, बताइए पृथ्वी पर पाए जाने वाले जानवरों का सेट है ना, तो क्या लिखेंगे? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, इसीलिए डी मान लेंगे ना इसको, इसीलिए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। 5 नंबर, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बताइए ना, ये देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन से होकर पास करने वाले कितने सर्कल बना सकते हैं आप? टच किया, 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 अभी तो ऊपर जाबे करेगा, काय गो वृत्त है? ढेर सारा ना, ये सब वृत्त टच होना चाहिए, कहां से? वृत्त से, तो ये अनंत है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देयरफॉर सेट ई इज इक्वल टू क्या? इनफाइनाइट सेट। कोई समस्या इसमें? हो जाएगा 3, जल्दी नोट करिए, तो 4 में बढ़ते हैं, आज इसको खत्म कर लिया जाए। चलिए हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गया।
चलिए ध्यान दीजिए, 4 नंबर क्या कह रहा है बाबू, सुनो। ए बच्चा, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी और नॉट। कह रहा है कि इसमें चेक करना है कि कौन ए और बी इक्वल है या कौन नहीं है। तो 4 में तो बहुत आसान है। ए बराबर दिया हुआ है ए बी सी डी, और बी बराबर दिया हुआ है डी सी बी ए। ए बराबर है, हल्ला काय कर रहा हूं, 4 8 12 16, और बी दिया है कितना, 8 4 16 18। सी में, सॉरी, इसमें भी ए है, 2 4 6 8 10 सेट बी है। x such that x is positive even integer, x is positive even integer and x less than or equal to 10। a बराबर x such that x is a multiple of 10, और b इज इक्वल टू है 10 15 20 25 30 डॉट डॉट डॉट। यहां समझिए बाबू, यहां समझो, 4 क्वेश्चन है, ये चारों बताना है कि कौन इक्वल सेट है कौन नहीं है। इसका सारा एलिमेंट इसमें है, ए उसमें है, बी उसमें है, सी है, डी है ना। लिखोगे कैसे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन सेट क्या, बी। ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इन सेट ए। सेट बी का सारा एलिमेंट भी सेट ए में है, इसीलिए ए बराबर क्या है, बी। दूसरा, 4 उसमें है, 8 उसमें है, 12 इसमें है, उसमें नहीं है, तो यहां लिख देंगे कि 12 बिलोंग कर रहा है सेट ए में, बट 12 सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा, सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा। जब एगो फॉलो नहीं किया तो ये लिख देंगे बराबर नहीं है। हालांकि 18 बी में है और ए में भी नहीं है, 16 उसमें है तो उसमें है, लेकिन उसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है, तो एगो लिख दिए तो काफी है, लिखेंगे इसीलिए ए नॉट इक्वल टू क्या, बी। 3 में देखो, दो इस पहले तो ये सेट बी निकालो, सेट बी आएगा काची, 10 या 10 से कम क्या कर रहा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर 10 से कम माइनसों में न जाएगा, तो एकदम अनंत से हो के आएगा, -2 0 2 4। अच्छा 1 मिनट, पॉजिटिव बोला है तो माइनस कहां से आएगा, पॉजिटिव बोला है तो माइनस कहां से, तो आएगा 2 4 6 8 10, यही ना। सेट ए में क्या है, 2 4 6 8 10, ये वाला लिख लोगे, सेट ए का सारा एलिमेंट बी में, सेट बी का सारा एलिमेंट ए में, इसीलिए ए बराबर बी हो जाएगा। 4 में क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो बताइए 10 20 30 40 बढ़ते जाएगा। सेट बी में क्या दिया है, 10 15 20 25 30, ऐसे ना लिखोगे कैसे, एक में 15 है, ओकरा में है, लिखेंगे कि 15 बिलोंग, यहां दिख रहा है 15 सेट बी में है, बट
सेट ए में नहीं है, इसीलिए ए नॉट इक्वल टू क्या, बी। हो जाएगा। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। जल्दी नोट कीजिए, अब इसके बाद खत्म, 5-6 खत्म कर देते हैं तुरंत। मिटा दिया जाए। चलिए अब लास्ट 2 क्वेश्चन रह गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। वही है, सेम टू सेम, इक्वल है कि नहीं बताना है। ए बराबर दिया है 2 और 3, अब बी बराबर दिया है एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या, 0। तो बी को सॉल्यूशन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके x का मान जो आएगा सेट बी में वही लेना है। तो कितना लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 2x, तो x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -3 और -2, इसीलिए सेट b इज इक्वल टू -2 -3 -2। अब बताइए कि ये इक्वल है, लिखेंगे डायरेक्ट लिख दो ना, a नॉट इक्वल टू बी, साफ दिख रहा है। आप लिख भी सकते हो कि 2 बिलोंग्स टू सेट ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, -2 है ना, इसीलिए दोनों इक्वल नहीं है। दूसरा नंबर, a इज इक्वल टू इतना दिया है, इसमें a बराबर दिया है x such that x is a letter in word, x is a letter in word, in the word follow, और b में दे रखा है x such that x is a letter in the word wolf। बउआ सुनो, सेट ए में अगर तुम लिखने जाओगे, इसी को हम लिख देते हैं डायरेक्ट, सेट ए को लिखने जाओगे तो क्या लिखो, कॉमा दे दे के ना, FOL W, है ना, रिपीट नहीं करते हैं। इसको लिखने जाओगे तो WOLF। बोले सेम है कि नहीं है, ए का सारा एलिमेंट बी में और बी का सारा एलिमेंट ए में, इसको कहेंगे सेट ए इज इक्वल टू क्या, सॉरी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी। कोई दिक्कत इसमें। लास्ट 6 नंबर कह रहा है कि कौन सेट एक दूसरे के इक्वल है, तो इसमें देखो कौन कौन सा सेट दिया है, ए बराबर 2 4 6 12, 2 4 6 12। सेट बी दिया है 1 2 3 4। सेट सी दिया है 4 8 12 14। सेट डी दिया है 3 1 4 2। सेट ई दिया है -1 +1। सेट एफ दिया है 0 और ओ और ए, और जी दिया है 1 -1, एच दिया है 0 1। अब बताइए तो बउआ, ए के बराबर में कोई सेट है, 2 4 6 8 कहीं दिख रहा है, 2 4 6 8। सेट ए किसी के बराबर नहीं। सेट बी 1 2 3 4 और कहीं है, 1 2 3 4 दिखा, बी और डी, यहां पे हम उसका आंसर लिख रहे हैं। सेट बी बराबर डी आ जाएगा। एक जोड़ा बनाना है कि कौन कौन इक्वल है, बी और किसी का इक्वल नहीं ना है, सी किसी का इक्वल है 4 8 12 14। डी डी तो दिखाई दे ही दिया, लिख ही दिए। ई -1 +1,
-1 + 1 है ना, यानी कि E और G इक्वल है। उसके बाद 0 और O और A कहीं है नहीं ना, 0 और 1 है तो और कहीं 0 और 1 नहीं है, तो बस यही दो को सेट क्या हो गया, ये 6 का आंसर है। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या है? पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया इसका। अब हम लोग अगले दिन अगले एक्सरसाइज का थ्योरी पढ़ेंगे, सबसेट क्या होता है, यूनियन इंटरसेक्शन देखेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज इतना ही रहने दिया जाए।